वेलकम बैक बच्चों, स्वागत है आपका नॉलेज हैंगआउट में। मैं हूं ऋषभ शुक्ला और आज हम न्यूमेरिकल्स की सीरीज में कुछ और न्यूमेरिकल लेकर आए हैं। तो ये एक चैप्टर न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, तो इसमें आपको एक भी न्यूमेरिकल छोड़ना नहीं है और जितने भी टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल है मैं कोशिश करूंगा कि आपको सारे के सारे यहाँ बोर्ड पर कराऊं और कुछ न्यूमेरिकल्स आपको प्रैक्टिस के लिए भी दूं। तो चलिए आज ये जो दो न्यूमेरिकल्स है सामने, इसको देख लेते हैं, इसको करना कैसे है। पहला क्वेश्चन है, यूजिंग इक्वेशन C is equal to C bar plus by, यानी कि कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन को यूज करते हुए क्या कैलकुलेट करना है, द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या कैलकुलेट करना है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट द इनकम रुपीज 500 करोड़। जब आपकी इनकम क्या है 500 करोड़ है तो क्या करना है आपको, एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करना है। इफ ऑटोनॉमस कंजम्पशन इज 40 करोड़, कितना है 40 करोड़, एंड 40% ऑफ एडिशनल इनकम इज सेव, और इनकम का यानी कि एडिशनल इनकम जो भी होगी उसका 40% सेव कर लिया जाएगा, यानी कि कंज्यूम कितना होगा 60%। तो देखिए यहां पे कुछ चीजें आपको गिवन में लिखनी है, और गिवन में क्या क्या गिवन है आपको, वाई गिवन है, जी हाँ 500 करोड़। उसके बाद आपको क्या गिवन है, सी बार गिवन है कितना 40 करोड़। अगर अब हम बात करते हैं एमपीसी की, तो एमपीसी है 60%, क्योंकि सेविंग का कितना है, एमपीएस कितना है 40%, तो एमपीसी कितना होगा 60%, यानी कि अगर इसको कन्वर्ट करते हैं तो 0.6। अब गिवन लिखने के बाद क्या करना है कि किस फॉर्मूले में हमें वैल्यू पुट करनी है वो भी तो लिखना जरूरी है, प्लस बी वाई। तो चलिए देखते हैं क्या क्या गिवन है और उसकी वैल्यू पुट करनी है। तो सी बार आपको गिवन है 40 करोड़ प्लस बी कितना है 0.6 मल्टीप्लाई बाई 500, तो ये आएगा C इज इक्वल टू 40 प्लस 300, दैट विल बी रुपीज 340 करोड़। तो ये आ गया आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आसान था। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। यूजिंग सेविंग फंक्शन, ये आपको सेविंग फंक्शन यहां पर गिवन है। कैलकुलेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट इनकम लेवल ऑफ रुपीज 1000 करोड़। अब देखिए कितना कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन है, गिवन है आपको सेविंग फंक्शन और निकालना है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहां पर आपको एक लाइन लिख देनी है बस, कन्वर्जन ऑफ सेविंग फंक्शन इनटू कंजम्पशन फंक्शन। ये लाइन लिख के भी आप काम चला सकते हैं। अब करना क्या है आपको, सेविंग फंक्शन जो लिखा था आपका वो ये था, इसको जब आप कंजम्पशन फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू, ये क्या होता है, ये होता है आपका S माइनस वाला इनिशियल, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा C बार में, ठीक है। तो जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, पॉजिटिव का 20 प्लस, अब ये क्या होता है MPS और यहां पर आता है MPC, तो 1 माइनस MPS यानी कि 0.7 और Y। क्लियर, ये 7 कैसे आया उसको देखिए, MPC इज इक्वल टू 1 माइनस MPS। MPS यहां कितना गिवन था 1.3, माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0.7, तो ये आ गया। अब इसमें क्या करिए, वैल्यू पुट करके आंसर निकालिए, 20 प्लस 0.7 मल्टीप्लाई बाई 1000, तो क्या होगा 720 करोड़ आंसर आ जाएगा आपका कंजम्पशन फंक्शन। क्लियर, चलिए इसके बाद कुछ और क्वेश्चंस पर बात कर लेते हैं। क्लियर, अब देखते हैं इस क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन फंक्शन जो कि आपको गिवन है, C इज इक्वल टू 120 प्लस 0.40 y, उसके आधार पर आपको फाइंड आउट करना है सेविंग फंक्शन। क्लियर, उसके बाद फाइंड आउट करना है आपको सेविंग अमाउंट व्हेन इनकम इज रुपीज 500 करोड़ एंड व्हाट लेवल ऑफ इनकम सेविंग विल बी 0। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो पहला काम क्या है, ए सॉल्यूशन करना है आपको। तो सॉल्यूशन में ए पार्ट है, कंजम्पशन फंक्शन को सेविंग फंक्शन में कन्वर्ट करना है, तो यहां पर लिखेंगे कन्वर्जन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन इनटू
सेविंग फंक्शन। चलिए देखिए इसको कैसे करना है। आपको ये चीज तो पता ही है कि जो सी बार होता है वो माइनस एस के बराबर होता है, ठीक है, बस इतना आपको ध्यान में रखना है। तो अब क्या करना है कि ये जो वैल्यू है -120, ये किस जो 120 है -120 में कन्वर्ट हो जाएगी, एंड MPS इज इक्वल टू 1 माइनस MPC। ये अगर दो चीजें आपको ध्यान है तो आपका क्वेश्चन हो गया। समझिए कैसे, देखिए अब सेविंग फंक्शन की वैल्यू आएगी 120 प्लस वो 140 था ना, सॉरी, तो 0.40 y और s इज इक्वल टू 120 प्लस 0.6 y। सॉल्व हो गया। चलिए अब सेकेंड पार्ट पे आते हैं, बी पार्ट पे। सेविंग अमाउंट वेयर इनकम इज 500 करोड़। तो अब क्योंकि हमने सेविंग फंक्शन निकाल लिया है तो क्या करना है, सिर्फ 500 की वैल्यू पुट करनी है। तो s इज इक्वल टू माइनस का 120 प्लस 0.6 इंटू 500 करोड़। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा सेविंग इज इक्वल टू माइनस का 120 प्लस 5 6 30 यानी कि 300। क्लियर। तो अब सेविंग टोटल कितनी आई है, सेविंग विल बी, इसमें से माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा 180। लीजिए आ गया आपका सेविंग। तीसरा सी पार्ट वो बोल रहा है कि किस लेवल ऑफ इनकम पर आपकी सेविंग जीरो होगी। तो बहुत आसान सी चीज है, सेविंग इज इक्वल टू 0, या इसको वर्ड्स में लिख ले रहे हैं, व्हेन c इज इक्वल टू y। ये ध्यान रखिएगा। क्लियर। अब यहां पर सेविंग फंक्शन क्या गिवन है, या कंजम्पशन फंक्शन, किसी एक पर भी आप निकाल सकते हैं ये चीज। तो चलिए मैं कंजम्पशन फंक्शन ले लेता हूं यहां पर। तो इसके आगे मैं लिख रहा हूं c इज इक्वल टू 120 प्लस 0.40 y। अब ये वाला जो c है उसको मैं इस वाले c से रिप्लेस कर रहा हूं, यानी कि c की जगह मैं y लिख सकता हूं, क्योंकि इस पोजीशन पे क्या है, c y के बराबर होता है। नाउ और ध्यान से समझिएगा, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, s सेविंग 0 कब होती है, जब c इज इक्वल टू y होता है, यानी कि अगर 1000 इनकम है 1000 खर्चा है तो सेविंग 0 हो गई, और ये दोनों बराबर है। तो कंजम्पशन फंक्शन में ये जो c है इसकी जगह अगर मैं y वैल्यू रख देता हूं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहां 1000 था और ये भी 1000 है, तो वैल्यू में रिप्लेस कर सकता हूं। चलिए नाउ y इज इक्वल टू 120 प्लस 0.4y। तो इस वैल्यू को अब मैं इधर लेकर आ जाऊंगा, तो क्या हो जाएगा 0.6y इज इक्वल टू 120। नाउ फर्दर y विल बी 120 अपॉन 0.6। तो क्या आएगा इधर, इसको मिटा देता हूं। नाउ इनकम इज इक्वल टू, सॉरी, y इज इक्वल टू, डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट हटेगा, एक 0 लग जाएगा, तो 6 1 6 6 12 यानी कि 200। तो आंसर क्या होगा, एट ₹200 लेवल ऑफ इनकम सेविंग इज 0। क्लियर। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं, और आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे हैं। आई होप यू आर एंजॉयिंग दिस सेशन। स्टे ब्लेस्ड एंड हैव अ नाइस डे।